इसलिए अगर आप चाहें तो आज से, बल्कि अभी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। पहली बार में ही खुद को बोझ तले नहीं दबाना है, इसलिए सिर्फ बात करते समय चेहरे पर ही ध्यान दें। छोटी छोटी बातें देखें, कुछ समय तक सिर्फ यही तरीका अपनाएं और लोगों के बोलने में और उनके चेहरे के बदलते हाव भाव में अंतर को समझें या पहचानें। इसके बाद उनकी आवाज यानी वॉइस टोन पर ध्यान देना शुरू करें। लोगों की आवाज में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। वो कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं, ये उनके बारे में जरूरी जानकारी दे सकता है। इसके बाद आते हैं उनके हाथों और पैरों के हाव भाव और भाषा पर। जब आप एक बार इस तरह से उनकी बात और मन में चल रहे विचारों तक पहुंचेंगे, तभी आप सच तक पहुंच पाएंगे। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्या है? तो सीधा जवाब यह है कि कई बार हम किसी से बात करते समय ये समझ जाते हैं कि उसे हमसे बात करनी भी है या नहीं। कई बार ये पता लगाना बड़ा सरल होता है, लेकिन वहीं जब कोई कहना कुछ चाहता है और कह कुछ और जाता है, तब अपने असल दोस्त और दुश्मन को पहचान पाना और उनसे दूरी बनानी है या नहीं, ये समझना कठिन हो जाता है। इस तरह से अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रहते हुए उनके मन को समझ पाएंगे, तो आपकी अपनी जिंदगी आसान और बेहतर हो जाएगी। अगर आप में भी कभी किसी जमाने में ये गुण था और अब कहीं खो गया है, तो हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये भाग कैसा लगा। खुद पे भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस बात पर आपको भरोसा हो वो हर बात सही हो। पिछले भाग में हमने सीखे कुछ ऐसे छोटे और आसान उपाय जिनसे हम लोगों की बातों के पीछे छुपी अनकही बातों की भाषा समझ सकते हैं। इस भाग में लेखक एक बार फिर वही बात दोहराते हुए कहते हैं कि जैसे हर उस संकेत को समझना जरूरी है, वैसे ही कहीं न कहीं औरों के संकेतों को समझने और डिकोड करने में भी आपको सही सूझबूझ की आवश्यकता है। कुछ उदाहरण की मदद से लेखक अपनी इस बात को स्पष्ट करते हैं। पहला है ओथेलो नाम का एक मशहूर नाटक जो शेक्सपियर ने लिखा था। ओथेलो जब अपनी पत्नी से उसके गलत संबंधों के बारे में पूछताछ करता है, तब उसकी पत्नी घबरा जाती है। ये सीधा संकेत होता है कि वो कुछ गलत कर रही थी, पर सच्चाई वो नहीं थी जो ओथेलो को दिखाई दे रही थी।